नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडिया का पहला न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करने वाला शिप ध्रुव आज से 7 दिनों बाद लॉन्च किया जाएगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडिया के पहले शिप की जो सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक कर सकेगा, जिसका नाम ध्रुव है। इसे विशाखापट्टनम में 10 सितंबर को लॉन्च किया जाना है और हो सकता है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल इसको कमीशन करें। और दोस्तों इस शिप को हिंदुस्तान शिपयार्ड ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO के साथ में मिलकर बनाया है। और ये INS ध्रुव ऐसी कैपेबिलिटी भी रखता है कि ये ओशियन बेड्स के अंदर रिसर्च और डिटेक्शन के काम में भी आ सकता है, यानी कि दुश्मन की सबमरीन को भी ये ढूंढ सकता है। और दोस्तों अभी तक ऐसे शिप्स की अगर बात करें तो फ्रांस, US, UK, रशिया और चाइना ही वे कंट्रीज हैं जो इसे इस्तेमाल करती आ रही हैं, और अब इंडिया के पास भी ऐसा ही शिप होगा। और दोस्तों ये 10,000 टन का शिप है और आने वाले समय में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में, जो किसी भी मिसाइल हमारी सिटी की तरफ या हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आएंगी तो उनके बारे में पहले ही सूचना दे देगा। और स्पेशली दोस्तों ये उस समय पे लॉन्च किया जा रहा है जब दोस्तों अंडर वाटर आर्म ड्रोन्स और सर्विलियंस ड्रोन्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में दोस्तों मैरीटाइम डोमेन के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान के साथ में हमारा तनाव चलता आ रहा है और उनकी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी है, ऐसे में ये हमें फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम आएगा। स्पेशली दोस्तों अगर वे अपनी किसी मिसाइल को लॉन्च भी करते हैं टेस्ट के लिए, तब भी ये बता देगा कि उनकी मिसाइल लॉन्च हुई है। और इसके अंदर DRDO के द्वारा ही डेवलप किया गया स्टेट ऑफ द आर्ट एक्टिव स्कैन एरे रडार है, यानी कि AES से रडार लगा है, जिसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये किसी भी स्पाई सैटेलाइट को भी ढूंढ सकता है, उसे मॉनिटर कर सकता है अगर वह हमारी निगरानी कर रहा हो। इस तरह से ये पूरे रीजन के अंदर निगरानी करने का काम कर सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी होगी कि वह गल्फ ऑफ एडन से लेके साउथ चाइना सी तक, जिसमें मलक्का स्ट्रेट, सुंदा, लंबोक, ओम्बई, वेटर स्ट्रेट आता है, वो सारी चीज़ें पर निगाह रख सकती है। तो ऐसे में दोस्तों जहां चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की और स्पेशली दोस्तों नेवल वारफेयर के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करके उनकी संख्या बढ़ाता जा रहा है, तो ऐसे में इंडिया के पास इस तरह के शिप का आना एक भरपूर जवाब होगा चाइना के लिए, और हमारी सुरक्षा के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। जय हिंद।